कृपया प्रणाम मित्रों, कृपया आप में से कोई मुझे बताए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं। बंधुओं, कोई आप में से एक कमेंट करे कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं। ठीक। आज मैंने काली शर्ट जानबूझ के पहनी है। मैं हिंदू हूँ, मेरे लिए काला रंग अशुभ नहीं है, ये विरोध का प्रतीक नहीं है, मगर विश्व में, विशेष रूप से इस्लामी विश्व में भी और गैर इस्लामी विश्व में, जो यूरोपियन देश हैं उनमें ये एक विरोध का प्रतीक है। मैंने आवश्यक रूप से ये इसलिए पहना है कि मैं इजराइल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और उसके साथ हो रहे व्यवहार का विरोध दिखा सकूं। हमारे आजमाए हुए, आड़े वक्त के परखे हुए मित्र देश इजराइल पर वहाँ का आतंकी संगठन हमास, जो फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा का ही रूप है, रॉकेट दाग रहा है। मगर इजराइल स्वयं में सक्षम है, उसे हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। वीर क्षेत्र है। अभी कारगिल में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, हमारे पास असला कम था, गोला बारूद कम था। उस समय यही देश इजराइल ने तुरंत सुनिश्चित किया था कि हमारे पास गोला बारूद पर्याप्त हो, और हम स्वयं पर अकारण थोपे गए युद्ध से बाहर निकले थे। हमने पाकिस्तान की मर्मांतक पराजय दी थी। 71 के युद्ध में भी हमें बड़ी मदद इजराइल से मिली थी। इजराइल वीर देश है। मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि लोग कई बार ये कहते हैं कि अमेरिका का स्थापित किया हुआ या उसकी मदद का देश है। उचित नहीं है। ये बात ठीक है कि अमेरिका की बड़ी कंपनियों में यहूदियों का पैसा लगा हुआ है, यहूदी उसके पक्ष में हैं। अभी कुछ वर्ष पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इजराइल पर दबाव देने की, उसको धमकाने की कोशिश की थी। बहुत छोटा सा देश है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि पिछले 2000 साल से न तो अमेरिका की दया पे जीवित हैं, न अगले 2000 साल तक हम अमेरिका की दया पर जीवित रहेंगे। वीर भोग्या वसुंधरा, ऐसी मानसिकता है उस राष्ट्र की, और ये एक दिन में नहीं बनी। इजराइल जिस क्षेत्र पर बना है, ये पूरा क्षेत्र उनका है। यहां से 2000 साल पहले ये निकाल दिए गए थे। इजरायली यहूदी इजराइल को प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं, प्रतिश्रुत भूमि, या हमसे वचन दिया गया है कि हमें लौटेगी, ये ऐसी भूमि कहते हैं उसको। 2000 साल तक यहूदी सारे संसार में भटके, प्रत्येक ईसाई देश में मार खाई। लोगों की जानकारी में आप होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस के 60 लाख से अधिक लोग मारे गए। स्टालिन ने अपने देश के 60 लाख से अधिक यहूदी मार दिए। हिटलर ने मारे सो मारे।
ईसाई देशों में हर जगह ये अपमानित हुए, मारे गए, प्रताड़ित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने महसूस किया कि जर्मनी में इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, इन लोगों को एक राष्ट्र मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल स्थापित हुआ तभी यहूदी वहां पहुंचे। यहूदी लगातार अपनी प्रतिष्ठित भूमि पर, प्रॉमिस्ड लैंड पर पहुंच रहे थे। अरब के क्षेत्रों में भिड़ंत हो रही थी, वहां के मुसलमान उनको तंग करते थे, और उसका भी ऐतिहासिक कारण है। मक्का से जब मदीना मोहम्मद भागकर गए तो मदीना मूलतः इजराइल यहूदियों की बस्ती थी, आसपास में यहूदियों के किले थे। उनके कारण ही मोहम्मद को शरण मिली, व्यवस्था मिली, जीवन संभव हुआ। वो यशस्वी, धनवान, श्रीमंत, प्रभावी लोग थे। उनको धीरे धीरे दबोचा। वो भी भारत के हिंदुओं जैसे थे कि धन है तो पर्याप्त है, देखा जाएगा। और वहाँ की जो लड़ाइयाँ हुई, जो सबसे भयानक संहार हुए हैं मोहम्मद के हाथों, बनु खुरैज़ा का वाक़या, बनु नदीर का वाक़या, वो पूरे इलाके, वो सारे इलाके यहूदियों के थे। मोहम्मद की परंपरा के लोगों यानी मुसलमानों के लिए ये अनिवार्य है कि मोहम्मद का किया हुआ अपने जीवन में उतारें, उसे सुन्नत कहते हैं। तो चूंकि मोहम्मद ने यहूदियों से लड़ाई लड़ी थी, उनको मारा था। और मज़ेदार बात, इस्लाम बेसिकली यहूदी मत का ही चरबा है। खतना, हलाल मीट, मांस, ये सब यहूदियों की परंपराएं हैं। उसके बावजूद मुसलमान या इस्लाम यहूदियों से नफरत करता है। हारिस बिन नौफल, जो सबसे पहला खदीजा का चचेरा भाई जिसने कुरान लिखी, वो यहूदी था। इस्लाम में जो कहानियां हैं वो, तो इस्लाम उसका एक यहूदी परंपराएं और यहूदी मत का, और कुछ आप ईसाई मत कह सकते हैं, उनका मिला जुला स्वरूप है। मगर यहूदियों से, चूँकि मोहम्मद ने उनको मारा और मोहम्मद की परंपरा का पालन करना, उसे अपने जीवन में उतारना मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है। इसलिए यहूदियों के ख़िलाफ़ वो लगातार हंगामे करते हैं, उनके ऊपर हमले करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईसाई और सभ्य समाज के सभी लोगों ने इसमें समर्थन दिया, इजराइल को स्थापित किया। बनते ही उस पर हमला कर दिया गया। इजराइल, जिसके पास शस्त्र तो बहुत दूर की बात है, लाठियां भी नहीं थीं, वो घरों के चाकुओं से, चम्मचों से, कांटों से लड़े, और उन्होंने इतनी बढ़िया ठुकाई लगाई कि युद्ध समाप्त होने के बाद इजराइल का क्षेत्र बढ़ गया। आसपास में सारे मुस्लिम राष्ट्र उनके शत्रु हैं, और उन्होंने जितनी बार हमला किया उतनी बार इजराइल ने उनको धकेला पीछे, उनकी ज़मीन अपने हिस्से में, कब्जे में कर ली, और अपने पास, अपने राष्ट्र में मिला लिया। फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा या हमास एक आतंकी संगठन है, लगातार हमले करता है, दुष्टता करता है। मगर भारत की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है कि भारत के राजनीतिज्ञ उसके और इस्लामी राष्ट्रों के साथ गलवहियाँ करते हैं। सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा। सद्दाम हुसैन के 2 बेटे हुए, जो बाद में अपने देश की लड़कियों, बल्कि स्कूल की बच्चियों को उठा लेने के लिए कुख्यात थे। उन दोनों के नाम उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखे थे। एक का नाम उदय। देवबंद में इस्लामी इज्तिमा हुआ। कांग्रेस के लोगों ने बात पहुंचाई कि इंदिरा गांधी इसमें बोलने के लिए आना चाहती हैं। मुस्लिम इज्तिमा इंदिरा गांधी आना चाहती हैं।
मुल्ला पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि औरत तो हमारे बराबर बैठ ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता। भारत की प्रधानमंत्री के बारे में यह व्यवहार, जहां उन मुल्ला लोगों का ऐसे मंच था, उसके नीचे एक और मंच तैयार कराया गया। वो ऊपर बैठे, मुल्ला ऊपर बैठे, इंदिरा गांधी नीचे खड़ी होकर वहां उन्होंने भाषण दिया। भारत की राजनीतिक स्थिति इतनी खराब बना दी गई है कि इस्लामियों का साथ लेना आवश्यक माना जाता है। भाजपा को मगर क्या हो गया है? भाजपा को इस्लामी वोट देते हैं क्या? कोई व्यक्ति कहीं से भी इसका प्रमाण नहीं मिलेगा। पश्चिमी बंगाल अभी उदाहरण है, असम इसका उदाहरण है। असम में जहां जिन जिन एरियाज में भाजपा के पार्टी के लोगों की, यानी जिन्होंने भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनकी जितनी संख्या है उससे भी चौथाई या जीरो वोट मिले, यानी भाजपा के काडर ने, मुस्लिम काडर ने भाजपा को वोट नहीं दिए। तो इजराइल के समर्थन में क्यों नहीं खड़ा होता भारत? बाड़ा बल्ली महारान में जुलूस निकला इजराइल के विरोध में, ये बल्लियां इनके लगाई क्यों नहीं गई? बंधुओं, ये हमारा सदैव का साथी राष्ट्र है। हमारे साथ जो गुजरी है, जो बीती है इस्लामी काल में, हमारे साथ जहाँ जहाँ इस्लाम का बस चला, उसने जो किया है वही यहूदियों के साथ हुआ है। हमारी दोस्ती होनी चाहिए। इजराइल ने ये दोस्ती निभाई है, हमें भी ये दोस्ती निभानी चाहिए, कुछ भी हो। और अब तो स्थिति बिल्कुल बदल गई है। सऊदी अरब पैगंबर का अपना मुल्क, वो इजराइल के साथ गलबहियां किए हुए है। सऊदी अरब ने इजराइल के साथ, जो पहले उनके साथ इनके होते थे, दूतावास स्थापित कर दिया है। भारत को क्या परेशानी है? पूरी प्रखरता के साथ, तेजस्विता के साथ इजराइल के साथ खड़े हुई है। उसको वैश्विक स्तर पर भी हमारी आवश्यकता नहीं है। जितना वो हमको दे सकता है, हम उतना उसको नहीं दे सकते। और इजराइल छोटा देश जरूर है, मगर वैज्ञानिक प्रगति में वो अद्भुत है। वो स्वयं निपट लेगा, कोई कठिनाई नहीं है इसको। इस आतंकी, उद्दंड, हिंसक, माफियावाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर दुष्टता फैलाती आ रही विचारधारा के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, उनके साथ आना चाहिए। हमारे बस का सोशल मीडिया है, तो यहाँ तो एक हिलोर, एक लहर उसके पक्ष में फैलनी चाहिए। जो भी मित्र इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कृपया इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। ये बात दूर तक फैलनी चाहिए कि हमें इजराइल के साथ क्यों होना चाहिए, क्यों हमें हमास के खिलाफ, फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के वर्तमान स्वरूप के खिलाफ होना चाहिए। और एक छोटी सी प्रार्थना, यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार। ये छोटा सा कार्य राष्ट्र के प्रति सजगता लाने में, धर्म के प्रति जागरूकता लाने में हम सब की मदद करेगा। 2000 साल तक इजरायली
यहूदी दुनिया में कहीं होते थे तो जैसे मुसलमान कहते ना खुदा हाफिज, ऐसे ही अगले बरस यरूशलेम में कहते थे। उससे ये सीखने की चीज़ है। 2000 साल तक जब इजराइल का नामो निशान नहीं था, हवा नहीं थी, कहीं कोई संभावना नहीं थी, वो प्रत्येक यहूदी दूसरे यहूदी से अलग होते समय कहता था अगले बरस यरूशलेम में। हमारी भी इस स्थिति है। हमें ढाका वापस चाहिए, हमें लाहौर वापस चाहिए, हमें पेशावर वापस चाहिए, हमें कराची वापस चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए हमारे मन में इतनी ललक क्यों? बंधुओं, पंजाब, विभाजित पंजाब सामान्य जगह नहीं है। ये वो जगह है जहाँ वेद, आप सामान्य जगह नहीं है। ये वो जगह है जहाँ वेद प्रकट हुए। हमारी जड़ें हैं यहाँ। जिसे एक मुहावरा उर्दू का है, हमारी नाल गड़ी है। ये धरती हमें वापस चाहिए। ये इजराइल से, यहूदियों से सीखने की बात है। हम दोनों के साथ एक सा व्यवहार इस्लाम ने किया है। हमको भी इजराइल ने बढ़िया वाली पराजय दी है, हमने भी दी है। 71 में बहुत अच्छी ठुकाई लगाई, कारगिल में बढ़िया ठुकाई लगाई, मगर और बेहतर होनी चाहिए। और एक गुण की जहाँ जहाँ हमारी सेनाएं घुस गईं, वो धरती हमारी हो गई, वो वापस हम नहीं देंगे। हमारे सैनिकों के रक्त से सिंची हुई धरती है, वो पवित्र भूमि है, उस पर किसी का क्लेम नहीं है। ये वापस हमें चाहिए ही चाहिए। इस मानसिकता के साथ हम उसके साथ खड़े हों। और यही प्रार्थना, यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस विषय को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वीकारें।